यानी मेरे आला हजरत फरमाते हैं, पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अदू मिस दुश्मनान रसूल, जो मेरे आका की शान को घटाते हैं, तौहीन करते हैं। और खाक ये उड़ने वाली गर्दो गुबार, ये धूल नहीं जनाब। आला हजरत ने जिस खाक की तरफ इशारा किया है, पहले लकड़ी जलती है, जलने के बाद अंगारा बनती है, अंगारा बनने के बाद कोयला बनती है, कोयला बनने के बाद राख बनती है, राख बनने के बाद फिर खाक बनती है। आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मनान रसूल के सामने इस मोहब्बत के साथ जिक्र करें, इतना जिक्र करें कि वो जले, जलकर अंगारा हो जाए, अंगारा होने के बाद कोयला हो जाए, कोयला होने के बाद राख हो जाए, राख होने के बाद खाक हो जाए, और फिर उसी खाक पर पैर रखकर कहिए कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। इस हम में कितने लोग शरीक होना चाहते हैं? और जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ये हल्की आवाज है, दीवानों की आवाज ये नहीं होती, ये डरपोक लोगों की आवाज होती है। और जिसके दिल के अंदर आला हजरत बसते हैं, वो बसते हैं, वो किसी से नहीं डरता है। वाकई सुन्नियों की तरह आवाज निकाले, अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहता है उस खाक पर पैर रखकर एक दीवाना के खाक हो जाए? आला हजरत की जबान में कहता है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। किसी ने सवाल किया, मौलाना अहमद रजा, ये दम में कब तक दम रहेगा? तभी तक आप अपने आका का जिक्र करेंगे। तो मेरा दिल कहता है कि लालगंज की सरजमीन से कोई भी दीवाना उठकर उसका हाथ पकड़कर कहेगा, बेवकूफ, मेरे आला हजरत तो पहले ही कह गए हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाए, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहब्बत व एहतराम के साथ बैठे हैं। वो बात में बता रहा था अपने भाइयों को जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि हजरत अली मौलाए कायनात जब भी बैठते थे जमीन पर ही बैठते। जमीन पर बैठने वालों जरा खुश हो जाओ और खुश होकर बोल दो सुभान अल्लाह। कहां बैठते? जरा ऊंची आवाज में बोले, कहां बैठते? किसी ने सवाल किया हजरत अली से, आका आप जमीन पर ही क्यों बैठते हैं? हजरत अली फरमाते हैं, जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं। कितने लोग हैं जो मौलाए कायनात की सुन्नत अदा करना चाहते हैं, वो कुर्सियों से उतर कर नीचे आना चाहते हैं। नहीं, ये मौलाए कायनात नजब अशरफ से देख रहे हैं, कौन मेरा दीवाना है जो इन कुर्सियों को, जो किराए की कुर्सियां हैं यार, इनको छोड़कर मेरी सुन्नत अदा करने के लिए फर्श पर आ रहा है, जमीन पर आ रहा है। कसम खुदा की मैं उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं जो कुर्सियों को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर मिंबरे रसूल के इन उलमा के जो जितना करीब होता है, रहमत परवरदिगार उससे उतना ही करीब होती है। तो आ जाइए आप हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ, कोई पर कुर्सी पर ना रहे यार, ये किराए की कुर्सी है। अरे 5 साल की जो कुर्सी होती है वो छिन जाती है, इसको तो फिर अपने घर जाना है कि नहीं? ये जमीन से ही हमारा साथ है। आला हजरत फरमाते हैं, हम खाक हैं और खाक ही मामा है हमारा। है नहीं, दिल लगाकर बैठे आप इंशाअल्लाह ताला। वो अस्माए गिरामी उलमाए अहले सुन्नत और शोराए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत के अस्माए गिरामी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी खूबसूरत समातों की मेज पर गुलदान की सूरत में सजेंगे। एक बात और एक शेर, और फिर अपने प्रोग्राम की तरफ तेजी के साथ पलटता हूँ। रेत के ढेर पर एक फकीर लेटा है, जाने वाले बादशाह का गुजर होता है। सवाल करता है, कैसी गुजर रही है? फकीर कहता है, कुछ तेरी तरह गुजर रही है, कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है। बादशाह ने सोचा शायद ये जानता नहीं मैं कौन हूँ। करीब गया, पूछता है, तू जानता है मैं कौन हूँ? फकीर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तू बादशाह है, अपने वक्त का पीएम प्रधानमंत्री है। बादशाह ने कहा, फिर तू ये नहीं जानता बादशाह के कैसे ऐश कैसे आराम होते हैं, कैसे मखमली बिस्तरों पर वो लेटता है, सोता है। फकीर कहता है, सुन बादशाह, जब तू रात को फूलों के बिस्तर पर लेटता है, मैं इस रेत के ढेर पर लेटता हूँ, और जब तुझे नींद आती है और मुझे नींद आती है तो खबर तुझे भी नहीं होती कि तू कहां लेटा है, खबर मुझे भी नहीं होती कि मैं कहां लेटा हूं। वो
लम्हा तेरा और मेरा एक सा ही होता है। क्या फूलों की सेज और क्या पत्थरों का बिस्तर, नींद आए तो खबर किसी को नहीं होती कौन कहां लेटा है। बहुत पहले शायर ने शेर कहा था कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर। बादशाह हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कहा शेख ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन दूसरी बात जो कही है कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है, वो कैसे? फकीर कहता है सुन बादशाह, रात का आखिरी हिस्सा होता है, उस रात के आखिरी हिस्से में तू मीठी नींद में सोता है और मैं उठकर अपने रब का जिक्र करता हूँ। बादशाह जिस लम्हे में तू सोता है और मैं अपने रब का जिक्र करता हूँ, वो लम्हा तुझसे मेरा कहीं बेहतर होता है। शेर पढ़ता हूं मैं अर्शद भाई। सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा, सदियों से चल रहा है ये काला नहीं पड़ा। और बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। आइए नात का एक शेर पढ़ना चाहता हूं अगर आप इजाजत दे दें, लेकिन आप इजाजत भी ऐसे दे रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाने की इजाजत दी जाती है। अरे जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। आपके दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है कि हम ना मरने में हैं, हम ना जीने में हैं, जिंदगी के मजे तो मदीने में हैं। हम ना मरने में हैं, हम ना जीने में हैं, हम ना मरने में हैं, हम ना जीने में हैं, जिंदगी के मजे तो मदीने में हैं। और मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे जमजम के पीने में है। मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई। अच्छा मैंने सुना है लालगंज के लोग बड़े दीवाने हैं आला हजरत के, और बहुत जोशीले अंदाज में जलसा सुनते हैं और करते हैं। ये बताएं क्या जो उस साल नारा लगाते थे क्या वो गुजर गए? है इतने बड़े में मजमे में कोई नारा लगाने वाला? इतना अच्छा मैंने शेर पढ़ा है, कोई भी खड़े होके नारा लगा दे भाई, लगाए नारा लगाएं, या नारे के लिए भी चंदा होगा। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। बस आखिरी शेर पढ़कर फौरन अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूं मैं। या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर जवाब दें यार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश्शरिया 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 ताजुश्शरिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे परवरदिगार। नाज साउंड बहुत बढ़िया बोल रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए और सिरातुल मुस्तकीम पर सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी शेर, हम ना मरने में है, हम ना जीने में है, जिंदगी के मजे तो मदीने में है। मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे जमजम के पीने में, क्या मजे आबे जमजम के पीने में है। और हम यही हैं, हम यही हैं, मगर शौक तो देखिए जानो दिल हमसे पहले मदीने में। हम यही हैं मगर शौक तो देखिए जानो दिल हमसे पहले मदीने में है। अब आइए हजरात, कारी गुलाम जिब्राइल साहब फैजाबादी माशाअल्लाह, मैं बड़े अदब के साथ सना खानी रसूल बुलबुल बागी मदीना हजरत कारी गुलाम जिब्राइल साहब फैजाबादी से मैं गुजारिश करता हूँ वो मैक पर तशरीफ लाएं। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें और बुलंद आवाज से अपने हाथों को फिजा में लहरा कर नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, थोड़ी जिंदगी और शामिल कर लें। नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सर जमीने लालगंज बैठी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने में। आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। आप हैं आए यहाँ पर हैं तो बोल दें सुभान अल्लाह।
और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मैक बोल रहा है, इसकी हल्की सी जो सीटी की आवाज है वो कम कर दें। बिल्कुल अच्छा। हजरत लामा मौलाना अबू बकर नईमी साहब क़िबला बहुत ही अजीम ज़ात मिंबर रसूल पर मौजूद है माशा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत माशा अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। ता हश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। किरदारो अमल ऐसा बना लीजिए अपना, हर शख्स पुकार उठे मुसलमान यही है। किरदारो अमल ऐसा बना लीजिए अपना। अरे दो चार लोग ही बोल दें सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। किरदार अमल ऐसा बना लीजिए अपना, हर शख्स पुकार उठे मुसलमान यही है। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की तो पहचान यही है। लेकिन हमारी हालत क्या है, हम भी क्या खूब है, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है, बहुत दूर की बात, इस कदर भटके के अपना ही पता भूल गए। ठहरी है, बहुत दूर की बात, इस कदर भटके के अपना ही पता भूल गए। शायर कहता है आजकल नौजवानों का हाल ये है, रात तन्हाई मोबाइल बदनिगाही कब तलक, रात तन्हाई मोबाइल बदनिगाही कब तलक, बातिनन बेदीन होकर पारसाई कब तलक। और गाज़ियाने फेसबुक से आज जाना अर्ज है, गैर महरम देखकर फिक्रे रसाई कब तलक। और गैर महरम में वफाएं ढूंढने वाले तेरा, मुहसने इंसानियत से बेवफाई कब तलक। गैर महरम में वफाएं ढूंढने वाले तेरा, मुहसने इंसानियत से बेवफाई कब तलक। दुआ करें अल्लाह हम सबों का खात्मा ईमान पर फरमाए। इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में हम सबों को नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर मेरा दिल चाहता है मैं पढ़ता हूँ, अगर सारे लोग मिलकर अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोल दें और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत दिल लगाकर बैठे हैं और हर शख्स ये चाहता है मैं सरकार के मुक़द्दस चेहरे का दीदार कर लूं, सरकार की अदाओं को देख लूं। नहीं देख सकते तो ये मिसरे सुन लें कि रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे, मेरे भाई मुफ्ती साकिब साहब का हुक्म है दोबारा पढ़। आपका क्या ख्याल है भाई? अरे सुभान अल्लाह ही बोल दें आप, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। मेरे भाई मौलाना कारी शरीफ साहब क़िबला ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई और जहेज के हवाले से जो उन्होंने एक गुफ्तगू फरमाई है, अल्लाह उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उस हवाले से बस एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला जब तू किसी से खुश होता है तो क्या करता है, रब की बारगाह से आवाज़ आती है उसके घर में मेहमान भेज देता हूँ। फिर का मौला जब तू किसी से बहुत ज्यादा खुश होता है तब उस खुशी का इजहार किस अंदाज से फरमाता है, रब की बारगाह से आवाज आती है तो उसके घर में बेटी भेज देता। अब देखता हूं कितने लोग मोहब्बत के साथ बोलते हैं शेर को सुनने के बाद कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम,
घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो जरा बोल दे मचल कर सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, चाहे वो जश्न गौसे आजम हो, चाहे जश्न ख्वाजा गरीब नवाज हो, या जश्न आला हजरत हो, या 40वें 20वें की महफिल हो, या कोई भी महफिल हो। हर महफिल हर जलसे का मकसद एक ही होता है, दीन सीखना और सिखाना। अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत जल्द वो उलमा मशाइख मिंबर रसूल पर आने वाले हैं। अब मैं बड़े अदब के साथ मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम लहजा, बहुत ही खूबसूरत शायर, जिसके गले की हल्की खराश भी हमें शहनाई की धुन से बेहतर लगती है, वो खूबसूरत लहजा शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना भाई सलीम रजा पीलीभीती, आइए उनका खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। सारे लोग जरा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए हिले सुन्नत, नारे तकबीर। दुरूदे पाके रिसालत का विर्द करते हुए ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाएं, कोई जमीन पर नाते सुना। जिस दिल से मुस्तफा का भरोसा निकल गया, मरने से पहले उसका जनाजा निकल गया। जिस दिल से मुस्तफा का भरोसा निकल गया, मरने से पहले उसका जनाजा निकल गया। और कहीं भी जाने से खतरा नहीं इन्हें, अल्लाह का करम है किराया निकल गया। माशाअल्लाह, आपने इनको होंठों से भी नवाजा और नोटों से भी नवाजा। ये सब कुछ कर गए एक नजर देखकर, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लगातार देखकर। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। है नहीं है क्या जियाउल मुस्तफा भाई, इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है। अल्लामा शरीफ साहब, इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है। मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। खुददार हूं इजहारे तलब कर नहीं सकता, साकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। खुददार हूं इजहारे तलब कर नहीं सकता। मुफ्ती साकिब बरेलवी साहब मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, हाफिज सगीर साहब क़िबला, हाफिज हबीबुल्लाह साहब क़िबला और हाफिज कारी फिरोज साहब, ये तमाम तर हुफ़ाज़ क़ुर्रा हज़रात। और फिर वहीं पर आपने देखा नारों की गूंज में मुल्क हिंदुस्तान नहीं दुनिया सुन्नियत का बहुत ही अजीम लहजा मेरे भाई शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना शारे अहले सुन्नत हजरत सलीम रजा पीलीभीत शरीफ आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसकी मुट्ठियों में कैद रहती हैं, वो लहजा यहाँ मौजूद है। बहुत अच्छा पढ़ा है मेरे भाई हजरत शारे अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना कारी गुलाम जिब्राइल साहब क़िबला ने। पहली मुलाकात है ये, दुआ करें ये पहली मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो जाए। माशाअल्लाह, जब तक मिले ना थे तो कोई आरज़ू ना थी, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। जब तक मिले न थे तो कोई आरज़ू न थी, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला मुल्क हिंदुस्तान का वो ऐसा अजीम खतीब जो जामतुर रज़ा में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल अदब के मनसब पर जो फाइज है, वो ज़ात शहनशाह खिताबत खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हजरत लामा शाह मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसे हों, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, मुल्क हिंदुस्तान के बाहर दुबई जैसे मुल्क हो, मॉरिशस हो, ओमान हो, और भी बहुत से ममालिक में अपनी खिताबत की धूम मचा देने वाला खतीब हजरत लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। वहीं पर हाँ, और फिर वहीं पर आप देखेंगे जिनकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है।
अरे मचल के बोले यार सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात, शेख तरीकत शेख कामिल, पीरे तरीकत पीरे कामिल, सज्जदी आकाई मौलाई हजरत लामा शाह सैयद गुलजार मियाँ हुजूर की आमद जब हमारी निगाहों के शहर में होगी तो हमें लगेगा कि हमारे शहर की जमीन को फरिश्तों ने उठा लिया है। ऐसी बावकार जात बहुत जल्द मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा होने वाली है। वहीं पर फहरिस्त में जो नाम है मेरे भाई शारे अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना शहनशाह तरन्नुम जाकिर इस्माइली साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक गाजी पाक सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह से है, वो तशरीफ लाने वाले हैं या ला चुके हैं? ला चुके हैं माशाअल्लाह, सारे लोग ही आ चुके हैं। आए हैं तो खाना ही है, और खाना बहुत शानदार खिलाया है आपने, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है। एक शेर पढ़ दूं मैं, इजाजत है? जरा अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताएं खाना किस किस ने खाया, जरा हाथ उठा दें। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वो यहां क्या कर रहे हैं, खाना खा ले जाकर? अरे इतनी भूख लगी है आपको कि आप हाथ भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो खाना खा ले जाकर, वहां खिलाया जा रहा है। उन सारे लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। जितने लोगों ने खाना खाया है वो पूरी ईमानदारी के साथ दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं मैं, कारी शरीफ साहब, अल्लामा शरीफ साहब, जाल भाई उन्हीं की देन है, हर एक तवाब बोलेगा। हरी सगीर साहब, उन्हीं की देन है, हर एक तवाब बोलेगा, ये बात काबा कहेगा, खिलाफ बोलेगा, और कोई भी हो उसे गुमराह होके मरना है जो शख्स मेरे रजा के खिलाफ बोलेगा। सुभान अल्लाह, कोई भी हो उसे गुमराह होके मरना है, कोई भी हो उसे गुमराह होके मरना है जो शख्स मेरे, ये शेर मैंने जहां जहां पढ़ा है, अगर आला हजरत से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं तो वो अपनी जगह रुक नहीं पाए। आप कैसे बर्फ की जगह जमे हुए हैं? जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। उन्हीं की देन है, हर एक तवाब बोलेगा। जो लोग खामोश हैं, मुझे इनाम मिल रहा है, ये इनाम लेकर बोल दो सुभान अल्लाह। है नहीं, उन्हीं की देन है, हर एक तवाब बोलेगा। तेरे उसूल का तोहफा मैं ऐसे नहीं लूंगा, मोहब्बतों से दोगे तो कैसे नहीं लूंगा। ये नाते नबी का सदका है, देते रहो मुझे, शर्त यही है कि फटे हुए पैसे नहीं लूंगा। है नहीं, बस एक शेर सुन ले तेजी के साथ कि उन्हीं की देन है, हर एक तवाब बोलेगा, ये बात काबा कहेगा, खिलाफ बोलेगा। कोई भी हो उसे गुमराह होके मरना है जो शख्स मेरे रजा के खिलाफ बोलेगा। कोई भी हो उसे गुमराह होके मरना है जो शख्स मेरे रजा के खिलाफ बोलेगा। वो जिसको गूंगा समझकर यहां सताया गया, बरोज़े हश्र बहुत साफ साफ बोलेगा। जिसको गूंगा समझकर यहां सताया गया, बरोज़े हश्र बहुत साफ साफ बोलेगा, बहुत साफ साफ बोलेगा। बाबा फरीद से एक शख्स ने कहा, हजरत आप जो बोलते हैं ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करती। वो बाबा फरीद उनके चेहरे को जो देखता कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। माँ के पास आए, कहा माँ मेरे चेहरे को जो देखता है कलमा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा बेटा इसमें तेरा नहीं, इसमें मेरा कमाल है। बाबा फरीद ने कहा माँ चेहरा मेरा है, मेरे कदमों में गिरते हैं, मेरे हाथ पर कलमा पढ़ते हैं, तेरा क्या कमाल है। सुने मेरे घर की माँ और बहनें बैठी हैं, जरा दिल लगाकर सुने। बाबा फरीद की माँ कहती है बेटा जब तू छोटा था कैसी ही सर्द और ठंडी रातें होती, जब भी तुझे दूध पीने की ख्वाहिश होती तो कभी मैंने तुझे बेवजू दूध नहीं पिलाया। ये बावजूद दूध पिलाने का असर है, जो तुझे देखता है कलमा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। उसी भीड़ में एक शख्स ऐसा मिलता है, बाबा फरीद से कहता है बाबा फरीद आप जो बोलते हैं ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करती। अब सुने बाबा फरीद फरमाते हैं तो मस्जिद में जाकर तुम झाड़ू लगाया करो। उसने कहा उससे क्या होगा? बाबा फरीद फरमाते हैं तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। क्योंकि अच्छी बात तो होती ही असर करने के लिए है। गुनाहों की वजह से हमारे दिल पर जो जंग आती है उसकी वजह से अच्छी बातों का असर नहीं होता है। बहुत तेजी के साथ इस प्रोग्राम को चलाना है और हिंदुस्तान नहीं दुनिया सुन्नियत का बहुत ही अजीम खतीब
खलीफा हुजूर ताजुल शरिया शेखुल अदब जामतुर रज़ा बरेली शरीफ उस्ताजुल असातिज़ा प्रोफेसर माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब क़िबला का बहुत ही शानदार और जानदार बलबला अंगेज़ खिताब होता है। आज उनकी तकरीर को आइम्मा हज़रात हो, तलबा हज़रात हो, उलमा हज़रात हो, मुदर्रिसीन हज़रात हो या मुक़र्रिरीन हज़रात हो, हकीकत यह है कि डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वकला जजेस हज़रात जैसे भी उनकी तकरीर को सुनते हैं और सुनना चाहते हैं। ऐसा खतीब आज आपके दियारे मोहब्बत में आ चुका है और फिर से जदी आकाई मौलाई सरकार सैयद गुलजार मियाँ हुजूर की जब आमद होगी तो हमें लगेगा कि हम जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर बैठे हुए हैं। बस एक शेर पढ़कर अपने भाई हजरत लामा मौलाना कारी शरीफ साहब क़िबला को मैं आवाज देता हूँ। आइए उनका खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। चराग़े मोहब्बत जलाया था मैंने, वहाँ शायरों को भी पाया था मैंने। चराग़े मोहब्बत जलाया था मैंने, वहाँ शायरों को भी पाया था मैंने। जो गालिब था हैरान तो इकबाल पुरनम, कलामे रजा जब सुनाया था मैंने। गालिब था हैरान तो इकबाल पुरनम, कलामे रजा जब सुनाया था मैंने। आइए हजरत लामा मौलाना कारी शरीफ साहब क़िबला का खैर मकदम नारे से करें, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, हर शख्स दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत। नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, बरेली सबको मदीने का माल देता है। मेंबर नूर पर जलवाबार खुसूसियत के साथ नकीब साहब क़िबला बरदर अकबर हज़रत अल्लामा फ़िरोज़ आलम साहब क़िबला, जनाब ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, मौलाना सग़ीर साहब क़िबला। किस किस का नाम लूँ मैं, किस किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लूँ मैं, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जहाँ पर है वहीं आफ़ताब है। महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा हमनवा साथियों, बुज़ुर्गों और बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन, हमारी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बस बड़ी तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, चूँकि मुझे जो मौजू दिया गया है वो शादियों के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आप तमामी हज़रात मुझे बता दें कि सुनने के लिए आप तमामी हज़रात बेदार हैं। दोनों हाथों को फ़िज़ाओं में लहरा कर बोल दें, या रसूल अल्लाह, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आइए बड़ी तेज़ी के साथ हम और आप आक़ा नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चूँकि इस प्रोग्राम का नाम जश्न गौसो ख्वाजा व रज़ा बनाम मज़हर आला हज़रत कॉन्फ्रेंस है माशाअल्लाह। तो आइए थोड़ी देर सैयदी सरकार सैयदना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की सीरत बयान करते हुए आपके सामने चंद इस्लाही बातें रखने की कोशिश करूँगा। मोहतरम सामईन इकराम,
मैंने एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा को अपना उन्वान सुखन बनाया। अल्लाह तबारक व ताला अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओ लोगों, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता है, किसी चीज़ का हुज़्न मलाल नहीं होता है। अब आइए आप तसव्वुर की दुनिया में चलें, सरजमीन मुंबई शरीफ। हज़रत हाजी मलंग सरकार हैं, आप पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ फरमा कर इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हुआ करते हैं, उन्हें पहाड़ की बुलंदी का खौफ नहीं होता है। चले जाएं हज़रत हाजी अली सरकार, आप समंदर के दरमियान तशरीफ फरमा हैं, इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, उन्हें समंदर की गहराइयों का खौफ नहीं होता है, समंदर की थपेड़ों का खौफ नहीं होता है। कहीं दूर ना जाएं, आपके करीब ही के इलाके में सरजमीन सत्तीन शरीफ में हुजूर अब्दुल लतीफ शाह अलैहि रहमत व रिज़वान जिस जगह पर तशरीफ फरमा है, तारीख गवाह है, आज भी लोग बयान करते हैं जिस जमाने में आप यहाँ तशरीफ लाए थे, उस जमाने में वो जगह सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवर रहा करते थे, शेर और चीते जैसे दरिंदे जानवर रहा करते थे, लेकिन हुजूर अब्दुल लतीफ शाह अलैहि रहमत व रिज़वान ने वहाँ पर क़याम फरमा कर इसी आयत करीमा की तर्जुमानी की है कि अल्लाह के वलियों को किसी चीज का खौफ नहीं होता है, सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का खौफ नहीं होता है, शेर और चीते जैसे दरिंदे जानवर से अल्लाह के वली नहीं डरा करते हैं। मोहतरम सामाईन कराम, अगर आपके जहन में ये बात हो ना तो आप तसव्वुर में चले जाएं, 75% खानकाहें आपको ऐसे ही मकाम पर मिलेंगी जो या तो नदी के किनारे पर होंगी, या तो तालाब के किनारे पर होंगी, या तो बयाबान बस्ती में होंगी, या तो पहाड़ के ऊपर होंगी। जब आप उस जगह की तारीख का मुताला करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पहले इस जगह पर जंगल हुआ करता था, यह जगह बियाबान हुआ करती थी, लेकिन किसी अल्लाह के वली का कदम जब वहां पर पड़ गया तो उनके कदमों की बरकत की वजह से वो जगह गुलजार हो गई। मोहतरम सामईन इकराम, अब अगर आप ये सोचें कि आखिर इनको यही जगह क्यों पसंद आती थी, तो एक शेर के जरिए आपको जवाब देता चलूं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब आइए उस तरफ आते हैं जिनके ताल्लुक से, जिनके नाम से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की सीरत मुबारका को आपके सामने बयान करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह गरीबों की मदद कर रहे हैं, आप गरीबों की हक तलफी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो, मेरे गरीब नवाज की विलादत सरजमीन संजर में 537 हिजरी में हुई थी। अल्लाह अकबर। संजर में वो भी ऐसे मकाम पर गरीब नवाज की विलादत हुई जहाँ के अक्सर लोग तहज्जुद गुजार थे, फराइज नमाजों पर पाबंदी के अमल करने के साथ साथ वो तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। जिस शब में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत हुई थी, मुसन्निफीन ने लिखा है कि उस शब ऐसा लगा था लोगों को कि शायद उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई हो, इतना नूर फैला था उस इलाके में। अल्लाह अकबर। लोग बयान करते हैं कि जिस वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत हुई, वहाँ के लोगों को जब आँख खुली तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। तमाम लोग आपस में मशवरा करने लगे थे। वक्त के वली कामिल थे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद ग्रामी सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लोग मशवरा करते हैं, चलो उनकी बारगाह में चलते हैं, तमाम तर बातें उनकी बारगाह में रखते हैं। अल्लाह अकबर। तमाम लोग सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे थे, अरीजा पेश किया था, बताएं तो सही मामला क्या है। आपने फरमाया था, मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, मेरे घर एक लड़का पैदा हुआ है, इतना नूरानी है, उसके चेहरे से इतना नूर निकल रहा है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, चलो मेरे आंगन में देखो तो सही। मेरा आंगन रोशन हो चुका है उनके चेहरे से निकलने वाले नूर से। तभी तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत हो रही है, आपके अकीका का वक्त आता है, आपका अकीका कर दिया जाता है। अब नाम रखने का वक्त जब आता है, हस्ते उम्मुल वरा के पास जो आपकी वालिदा माजिदा थी, आपके वालिदे ग्रामी तशरीफ ले जाते हैं, फरमाते हैं बच्चे का नाम रख दिया जाए। आप फरमाती हैं कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। अल्लाह अकबर। गौर करो मुसलमानों, आपने फरमाया था जिस वक्त
मेरा बेटा मेरे शिकम में न था, मेरा बेटा मेरे बतन में था, मेरा बेटा मेरे पेट में था। तमाम तर कुतुब अब्दाल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया करते थे और ये कहा करते थे इस बच्चे की विलादत का होना हसन हो, इस बच्चे का दुनिया में तशरीफ लाना हसन हो, इस बच्चे का बड़ा होना हसन हो। लिहाजा हसन हसन की तकरार से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अपने शहजादे का नाम हम हसन रख दें। पता चला कि हुजूर गरीब नवाज का गरीब नवाज लकब है, अताए रसूल लकब है, हिंदल वली लकब है। आपका ओरिजिनल नाम जो है, आपका रियल नाम जो है वो हज़रत हसन है। आओ देखो मेरे गरीब नवाज जब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, मेरे गरीब नवाज की उम्र पाक जब 6-7 साल की हो गई थी, अल्लाह अकबर किस कदर गरीबों को आप नवाज रहे थे। गलियों में निकल जाया करते थे संजर के, टहला करते थे, देखा करते थे किसके घर आज खाना नहीं बना है, कौन सा बच्चा गरीब है, कौन सा बच्चा यतीम है, किसके सर से बाप का साया उठ गया है। अल्लाह अकबर गलियों में आप तलाश किया करते थे। फिर उन तमाम तर बच्चों को इकट्ठा करके अपनी अम्मी जान के पास पहुंचते थे, अरीजा पेश करते थे, अम्मी जान आज इन बच्चों के घर में खाना नहीं बना है, अम्मी जान इनमें से कोई यतीम है, किसी के सर से बाप का साया उठा है, किसी के सर से माँ का साया उठा है, अम्मी जान इनमें से ये लोग गुर्बत ज़दा हैं, आज इनके घर में खाना नहीं बना है। लिहाजा तेरे बेटे हसन की ये गुजारिश है, अरे अम्मी जान आज इतना खाना बनाए कि मैं इन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाऊं। अल्लाह अकबर, आप उन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। जब बच्चे शिकम शेर हो जाया करते थे, आपके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाया करती थी, गैब से आवाज आया करती थी, तुम बड़े गरीब नवाज हो, तुम बड़े गरीब नवाज हो। पता चला गरीब नवाज को गरीब नवाज कहने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि खुद परवरदिगार ने गरीब नवाज को गरीब नवाज का लक़ब दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उम्र पाक थोड़ा और बढ़ी, यही गरीब नवाज हैं वालिदे ग्रामी के साथ ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आपकी उंगली थामे हुए जब आप ईदगाह की तरफ रवाना थे, ईदगाह के करीब पहुंचने वाले थे, क्या देखा एक गरीब बच्चा है ईदगाह के करीब सड़क के किनारे खड़ा है, पुराना लिबास पहने हुए है, आंखों में अश्क हैं, लोगों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज की जब नजर पड़ी थी, आप उस बच्चे के करीब गए थे, आपने फरमाया था भैया जरा ये बताओ, आज तो ईद का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, लोगों ने नया लिबास पहना है, लोग अपने चाहने वालों के साथ, मानने वालों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ईदगाह की तरफ रवाना है, लेकिन अजीब मामला है, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कहा था भैया ये बताएं आपका नाम क्या है? आपने फरमाया था मुझे लोग हसन कहते हैं। बच्चे ने आपके हाथ को पकड़ा था, अरीजा पेश किया था, भैया हसन आज खुशियां वो मनाएं जिनके माँ बाप उस दुनिया में मौजूद हों, आज खुशियां वो मनाएं जिनके भाई इस दुनिया में मौजूद हों, आज खुशियां वो मनाएं जिनके बाप का साया उनके सर पर मौजूद हो, आज खुशियां वो मनाएं जिनके सर पर माँ की ममता का आंचल मौजूद हो, आज खुशियां वो मनाएं जिनके पास पहनने के लिए लिबास हो। भैया हसन मैं यतीम हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ना तो मेरी माँ हयात में है, ना मेरे बाप जिंदा है, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई बहन है, और गुर्बत का आलम यह है कि मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है। बताएं तो सही मैं खुशियां कैसे मनाऊं? अल्लाह अकबर, गरीब नवाज जब इतना सुनते हैं आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं और फरमाते हैं आज के बाद तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि ये हसन तुम्हारा भाई है, हसन के बाप तुम्हारे बाप हैं, हसन की माँ तुम्हारी माँ है। अल्लाह अकबर, अंदाज देखें नवाजने का, बचपने का जमाना है, गरीबों को किस कदर नवाज रहे हैं। हाथ पकड़ते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं, अम्मी जान से इजाजत लेते हैं, अम्मी जान अगर आप इजाजत देना तो मैं अपना ये नया लिबास उतार कर इस बच्चे को दे दूं। अम्मी जान मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि हम लोगों के रहते हुए कोई गरीब बच्चा, यतीम बच्चा ईद के दिन भी अश्कबार रहे। आपने अपना लिबास उस बच्चे को दिया था, पुराना लिबास पहनकर ईदगाह की तरफ गए थे। उनके इश्क का दम भरने वालों, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने का दावा करने वालों, अब अपने अमल का जायजा लो। देखो तो सही तुम्हारे भाई का हक तुमसे महफूज है कि नहीं महफूज है? देखो तो सही गरीबों का हक तुमसे महफूज है कि नहीं महफूज है? देखो तो सही पड़ोसियों का हक तुमसे महफूज है कि नहीं महफूज है? यार क्या क्या बयान किया जाए, कौमे मुस्लिम का इस वक्त पूरा का पूरा वजूद छलनी हो चुका है। देखें तो सही आप शादियों के ताल्लुक से अगर मैं गुफ्तगू करूं ना, किसी बाप की जब बेटी जवान होने लगती है, बाप अगर गरीब होना, रात रात भर उसको नींद नहीं आती है, रात रात भर जाग कर दुआएं करता है, मौला मेरी बेटी जवानी की मंजिल पर पहुंच रही है, मौला बेटी के रिश्ते का वक्त आ रहा है। इस कदर रात रात भर जाग कर बाप रोता है कि आंखें लाल हो जाया करती
जाती हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन हमारी गैरत इस कदर मर जाती है, जब हम उस गरीब बाप के घर हम रिश्ता लेकर जाते हैं ना, 4 लोग 5 लोग को साथ में लेकर जाते हैं, दिल पर हाथ रखें, अंदाजा लगाएं, वो मजदूरी करने वाला बाप जो दिन भर धूप में अपने खून को जलाता है, तब जाकर 400-500 रुपए का इंतजाम करता है, तब जाकर एक दिन का उसके घर का खर्चा चलता है। आप 7-8 लोग को जब लेकर उसके घर पहुंचते होंगे ना, अल्लाह अकबर, यकीनन 15-20 दिन 1 महीने की कमाई सिर्फ आपके एक वक्त के खाने के इंतजाम करने के लिए उस बाप की लग जाती है। किस कदर गैरत हमारी मर चुकी है। सिर्फ एक मर्तबा उस गरीब बाप के घर हम नहीं जाते हैं, कई मर्तबा चक्कर लगाते हैं। ये फला दूर की फूफी हैं, दूर की खाला हैं, दूर की रिश्तेदार हैं, कई मर्तबा हम उस गरीब बाप के घर जाते हैं, कई चक्कर लगाते हैं। उस गरीब बेटी के बाप के खून को हम चूस लेते हैं। कई साल की कमाई बाप की चली जाती है, वो कमाई जिसे दिन भर अपने खून को वो धूप में जलाकर कमाया हो, वो कमाई जिसे लोगों की गुलामियां करके कमाया हो। अल्लाह अकबर, आप कई महीनों तक चक्कर लगाते हैं, उसके बाप इंतजार कर रहा है, आज लड़के के घर से फोन आएगा, ये कह देंगे हमें रिश्ता मंजूर है। गरीब बेटी है, बाप की गुर्बत देखी नहीं जा रही है, रात रात भर जागकर बेटी दुआएं कर रही है, मौला बाप की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, बाप की गुर्बत मुझसे नहीं देखी जाती। ओ गरीब नवाज के मानने वालों, देखो तो सही, गरीब बेटी है, दुआएं कर रही है, गरीब बाप है, रात रात भर सो नहीं रहा है, लेकिन कई महीनों बाद जब आप फोन करते हैं और ये कहते हैं हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, रब्बे काबा की कसम, बाप का दिल खून के आंसू रोया होगा। अल्लाह अकबर, जब आपने कहा होगा हमें आपका ये रिश्ता मंजूर नहीं है, बाप ने पूछा क्यों नहीं मंजूर है, आपने कहा आपकी लड़की काली है, आपने कहा उसके पैर में कमी है, उसके हाथ में कमी है, उसके बाल छोटे हैं, उसके चेहरे की रंगत काली है। अल्लाह अकबर, हमारी गैरत कहाँ मर जाती है यार। जिस वक्त हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, लड़की को उठा कर देखा था, बैठा कर देखा था, बातें करके देखा था, लड़की को चला कर देखा था, आज तू फोन करके इनकार कर रहा है कि हमें रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि लड़की काली है, इसलिए रिश्ता मंजूर नहीं है, लड़की के पैर में कमी है, हाथ में कमी है। अंदाजा लगा वो बाप जो 17-18 साल तक कभी बेटी को एहसास ना होने दिया कि उसके पैर में कमी है। अगर बेटी लड़खड़ाई है ना, तो बाप बेटी का पैर बनता हुआ नजर आया है, बेटी की हाथ में कमी नजर आई, बाप बेटी का हाथ बनता हुआ नजर आया है, बेटी की जबान में लुकनत आई, बाप बेटी की जबान बनता हुआ नजर आया है। लेकिन तुमने 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर बाप की 16-17 साल की कमाई को एक ठोकर में तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो बाप जो कभी बेटी को एहसास ना होने दिया था, कभी अपनी बेटी को अपनी तरफ बुलाता था ना, तो यही कहकर बुलाता था, ऐ मेरी नूरे नजर इधर आ जा, ऐ मेरी लखते जिगर इधर आ जा। जिस वक्त आपने उस बाप के सामने बेटी की कमियों को गिनाया होगा, यकीनन बाप रोया होगा, और जब वो खबर उस गरीब बेटी को मिली होगी ना, तो यकीनन बेटी रात में अश्क बहा रही होगी। अलग बात है वो अपनी जबान से आपके हक में बद्दुआएं ना करे, लेकिन उस बेटी के जिस्म के रोए रोए आपके हक में बद्दुआएं करते हुए नजर आए होंगे। लिहाजा ओ गरीब नवाज से इश्क का दावा करने वालों, ओ हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत रिजवान से इश्क का दावा करने वालों, आज इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गरीब बच्चियों को अपनाना शुरू कर देंगे, किसी दुनियादार की रजा के लिए नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार की रजा के लिए। आज के बाद इंशाअल्लाह हम गरीब बच्चियों को अपनाना शुरू कर देंगे। रब्बे काबा की कसम, आप अगर किसी गरीब बच्ची को अपना लेंगे ना, इधर वो गरीब बेटी मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफ़ा आपकी इस अदा को देखकर मुस्कुरा देगा, और अगर मदीने वाला मुस्तफ़ा आपसे राजी हो गया तो खुदा खुद ब खुद आपसे राजी हो जाएगा, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना, ये मिशन लेकर जाएं, पैगाम लेकर जाएं इस जलसे से, क्योंकि आज हमारी कौम की बच्चियां बड़ी तेजी के साथ गैर मजहब के मानने वालों के साथ शादियां रचाती हुई नजर आ रही हैं, मुर्तद होती हुई नजर आ रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है सबसे ज्यादा अपने यूपी और बिहार की बच्चियां हैं जो गैर मजहब के मानने वालों के साथ शादियां कर रही हैं। वजह क्या है? कहीं ना कहीं एक वजह जहेज भी है, कहीं ना कहीं एक वजह बारातियों की कसरत भी है।
सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लिहाजा आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि शादियों को आसान बनाएं। आज जो जहेज़ की लोग मांग करते हैं, इंशाअल्लाह यहाँ पर नौजवानों की कसरत है, ये अहद करके जाएं कि हम जहेज़ की मांग नहीं करेंगे। कसरत बारातियों को कसरत से लेकर नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह, बोले ना इंशाअल्लाह। यार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने तो अपने हैं, गैरों को भी अपने गले से लगाया है। और आज का मामला ये है कि हमारे दरमियान हमारी आपस में नहीं बनती है। लिहाजा आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपसी इत्तेहाद को कायम रखें, मुत्तहिद होकर बदल डालो ज़माने का निज़ाम। मुंतशिर जो हुए किस्तों में सफाया होगा। और देखो मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे ना, पृथ्वीराज चौहान ने आपके पीछे एक जालिम को लगा दिया था जिसका नाम राम प्रकाश था, और ये कहकर लगाया था कि तुम गरीब नवाज का सर कलम करके लाओ माज़ल्ला। जब तुम ऐसा कर दोगे मैं तुम्हें इतने इनाम और इकराम से नवाजूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान राजस्थान की सरजमीन पर आप तशरीफ लाए थे, वहां पर आपके पीछे आपके जान के दुश्मन को लगाया गया था। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान अपने मुरीदीन के दरमियान वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। अपने मुरीदीन के दरमियान आप वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। जैसे ही वाज़ो नसीहत का सिलसिला खत्म हुआ, तमाम मुरीदीन जब वहां से रवाना होने लगे, ये भी वहां से जाने लगा। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया था कि तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो, तुम भी अपना काम पूरा कर लो, चले जाओ। इतना सुनना था, उसने कहा था कि मैं यहाँ पर कोई काम करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी वाज़ो नसीहत को सुनने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब इतना सुना था, आपने फरमाया था अगर तुम वाज़ो नसीहत सुनने के लिए आए थे तो आस्तीन में खंजर छुपा कर लाने की क्या जरूरत थी। उसने अर्ज किया था कि ये हमारी शान हुआ करती है कि हम अपने साथ खंजर लेकर चला करते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि तुम्हारी शान ये हुआ करती है कि तुम खंजर लेकर चला करते हो, लेकिन जो वहां पर वादा करके आए हो और दौलतों इनाम की लालच में जो तुम यहाँ पर आए हुए हो, वो कौन सी तुम्हारी शान है। लिहाजा तुम अपना काम कर सकते हो। इतना सुनना था, उसके आस्तीन से खंजर नीचे गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि मैं तेरे सामने मौजूद हूँ, तू भी अपना काम कर सकता है, चूंकि मेरे दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब इतना फरमाया था, वो कदमों पर गिर जाता है, कहता है बाबा जान आप मुझे मजहब इस्लाम में शामिल कर लें। अल्लाह अकबर। आप मुझे मजहब इस्लाम में शामिल कर लें। देखें तो सही, मेरे गरीब नवाज हैं, गैर अपनों को अपने गैरों को भी गले लगा रहे हैं। इसीलिए तो फरमाया गया जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अच्छा।